अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ कॉलन। कॉलन को कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है कॉलन्स विद आइटम्स इन अ लिस्ट। हम कॉलन को जब लिस्ट के आइटम्स लिख रहे हों तब हम कॉलन यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। यूज़ अ कॉलन बिटवीन अ कंप्लीट सेंटेंस एंड अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आप कॉलन का एडिशन करेंगे, उसके बाद आप जो है वो लिस्ट और एक्सप्लेनेशन वो दे देंगे। अब कंप्लीट सेंटेंस मस्ट प्रीसीड द कॉलन, लेकिन जो कंप्लीट लेसन है ये याद रखना है आपने। जो कंप्लीट सेंटेंस है, आई एम सॉरी, जो कंप्लीट सेंटेंस है उसके एंड पे आपने कॉलन्स ऐड करने हैं, ठीक है। There is one common disease on this campus. Now see, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद कॉलन आ रहा है, उसके बाद जो है वो ये लिस्ट है या उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये जरा पूरा सेंटेंस ज़रा पढ़े। There is one common disease on this campus, computer viruses. सेंटेंस कंप्लीट है, उसके बाद कॉलन है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है। और सेकंड वाला ज़रा देखें, द प्लेयर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद कॉलन है, फिर उसके बाद जो है वो नेम्स आ जाते हैं कंट्रीज़ के, जर्मनी, रशिया, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग, इस तरह से ये यूज़ होगा कॉलन विद लिस्ट, विद आइटम्स इन अ लिस्ट। जब लिस्ट बनानी हो, जब इस तरह से हो, तो फिर इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पहले सेंटेंस को कंप्लीट करके फिर कॉलन, फिर उसके बाद वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जस्ट वन आइटम, कंप्यूटर वायरस। अब ज़रा ये पढ़ें, इसका जो है वो एक ही आइटम है, कंप्यूटर वायरस। कॉन्स्टिट्यूट अ लिस्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस। इसमें जो है वो एक लिस्ट बता रहा है। विद द कंट्रीज इन द लिस्ट, द सेकेंड सेंटेंस बेटर फिट्स आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लिस्ट। पहले में शायद आपको ये लग रहा हो कि ये पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन एक आइटम है, बट स्टिल ये भी एक लिस्ट है। और सेकेंड वन जो है वो एक पूरी एक लिस्ट है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आगे देखते हैं, कॉलन विद आइटम्स इन अ लिस्ट। यही हेडिंग हमारे साथ कंटिन्यू कर रही है। मैं आपको लेजर पॉइंटर दिखाऊं। डू नॉट यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। अब एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने कॉलन कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, जब वो जो लिस्ट है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। उस सेंटेंस अलग से कंप्लीट नहीं हो रहा, वो लिस्ट को मिला के कंप्लीट हो रहा है, तो फिर वहाँ पे हम कॉलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि करेक्ट और इनकरेक्ट दो ऑप्शंस हैं आपके पास। फॉर द पिकनिक यू शुड ब्रिंग दीज आइटम्स, कॉलन फॉर द पिकनिक यू शुड ब्रिंग दीज आइटम्स, ये है कंप्लीट सेंटेंस। 3 प्लेट्स 5 कप्स एंड अ नाइफ। लेकिन यहाँ ये देखें, द आइटम दैट वी शुड ब्रिंग फॉर पिकनिक आर, द आइटम वी शुड ब्रिंग फॉर पिकनिक आर। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये जो है वो ये चीज़ें इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस आपको खुद पता चल जाएगा कॉलन से पहले ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा जब तक इनको इसमें शामिल ना किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन लगाना गलत है, और वैसे भी हम वर्ब के बाद मोस्टली कॉलन नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, उसके बाद ये कॉलन है, फिर उसके बाद लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट सेंस नहीं है, ये चीज़ें इसी सेंटेंस को ही कंप्लीट कर रही हैं। ये जो लिस्ट है ये इसको कंप्लीट कर रही हैं, इसलिए इसके साथ इनकरेक्ट है कॉलन ऐड करना, ठीक है। फिर उसके बाद यूज़ अ कॉलन विद लिस्ट इवन इफ पोजीशन ऑफ द लिस्ट एंड द कंप्लीट सेंटेंस आर रिवर्स्ड।
पहले लिस्ट आ जाती है, बाद में सेंटेंस आता है, तब भी आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। These are all words that describe my first few days in college. आप देखें, पहले कंप्लीट सेंटेंस है, These are words that describe my first few days in college, फिर कॉलन है, इम्प्रेसिव, ओवरवेलमिंग, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग, ये लिस्ट है। इसके बाद आपने कॉलन यूज़ किया, लेकिन ये बता रहा है कि अगर ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स मीन्स उलट जाता है, पहले लिस्ट आ जाती है, बाद में कंप्लीट सेंटेंस आता है, तब भी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रेसिव, अब देखिए इसी को जो है वो यहाँ से स्टार्ट लिया है, इम्प्रेसिव, ओवरवेलमिंग, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग, फिर कॉलन। These are all the words that describe my first few days in college. और समटाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जब हम किसी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को रिवर्स करते हैं एंड द लिस्ट, और उस लिस्ट को यानी कि लिस्ट को पहले ले आते हैं, सेंटेंस को बाद में, क्रिएट्स आर रिटोरिकली इफेक्टिव सेंटेंस, ज़्यादा इफेक्टिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कॉलन्स विद द फॉलोइंग, use a colon after the following and as follows. The following और as follows के साथ आपने colon का इस्तेमाल करना है। The workshop will include the following topics. The following आ रहा है, ठीक है, topics: anger management, stress management and communication skills. The portion of this sentence that comes before the colon is a complete sentence. देखें, The workshop will include the following topics. ये एक complete sentence है, इसके बाद colon आया. The portion that comes after the colon is a parallel list. क्योंकि the following भी हम list के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब colons जो है वो joining sentences भी होते हैं। ये ज़रा देखें कि ये किस तरह से, use a colon to separate two closely related sentences without a conjunction. बग़ैर कंजक्शन के भी, हमने तो ये पढ़ा था कि हम कंजक्शन से ही दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चला कि हम दो पैरेलल दो रिलेटेड सेंटेंसेस को, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस को हम सेमी कॉलन से भी जोड़ सकते हैं। Maz was dissatisfied with the photos he had taken. All of them were out of focus. नाउ सी, यहाँ पे कॉलन आया, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये इसी से ही रिलेटेड है ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने सॉरी, यहाँ पे हमने कंजंक्शन से इसको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि हमने इसको कॉलन से ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये हम पढ़ लेते हैं। Maz was dissatisfied with the photos he had taken is complete sentence. All of them were out of focus is a complete sentence that explains something important about the first sentence. ठीक है, we use a colon instead of a semicolon here because the second sentence does more than just continue the thought. सिर्फ थॉट कंटिन्यू नहीं हो रहा, बल्कि इससे ज़्यादा काम कर रहा है, एज इट वुड विद अ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में क्या है, जब वही चीज़ कंटिन्यू होती है तो फिर हम सेमी कॉलन ऐड करते हैं। द सेकेंड सेंटेंस ऑफर्स अ नेसेसरी एक्सप्लेनेशन दैट कंप्लीट्स द थॉट। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सिर्फ उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कॉलन्स विद कोटेशंस, कोटेशंस मीन्स कोटेड, उसी के अपने अल्फाज की कोटिंग, ठीक है। यूज़ अ कॉलन प्रीसीडिंग अ फॉर्मल कोटेशन दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। वो ऐसा कोटेशन जो कि कंप्लीट सेंटेंस हो, उसको भी जो है वो कॉलन लगा के ही ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फहद ऑलवेज ऑफर्ड द सेम रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस अबाउट हिज स्टडीज़। जब भी उससे उसकी स्टडीज़ पे के बारे में पूछा जाता है तो सेम रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद कॉलन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। तो ये क्या है, फॉर्मल कोटेशन है, ठीक है, ये इसकी है और ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने कॉलन ऐड किया। नोट दैट देयर आर कंप्लीट सेंटेंसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉलन। कॉलन की दोनों साइड पे जो है वो कंप्लीट सेंटेंस होना लाजमी है।
यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट और कोटेशन। स्टेटमेंट भी अगर या कोटेशन भी हो तब भी हम कॉलन नहीं। विलियम कॉन्ग्रीव वंस मेड हिज स्टेटमेंट। वंस मेड हिज स्टेटमेंट क्या है? म्यूजिक हैज़ चार्म्स टू सूद द सैवेज बीस्ट। कॉलन कोटेशन फॉर्मली अनाउंस्ड। अब यहाँ पे ये कॉलन क्यों है? क्योंकि कोटेशन जो है वो फॉर्मली इसको अनाउंस किया गया है। अगर इसको इस तरीके से अनाउंस किया जाता तो फिर हम कॉलन नहीं लगाते। इसकी एग्जांपल नीचे वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स देखें। इट वाज विलियम कॉन्ग्रीव हु सैड। यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, ये फॉर्मली जो है वो अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे हमने कॉलन लगाया। ये जो है वो फॉर्मल नहीं है, तो फिर हमने क्या किया? कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में ये दे दिया। कॉमा कोटेशन नॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड। कॉमा इस वजह से क्योंकि कोटेशन जो है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, और स्टेटमेंट या कोटेशन अगर जो है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता, यहाँ पे जो कि एक्सप्लेनेशन हमने लिखी है, अगर ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता तो फिर कॉलन लगाते, लेकिन चूँकि ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। कॉलन विद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनके साथ भी हम कॉलन यूज़ करते हैं। यूज़ अ कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन्स और समराइजेज द फर्स्ट क्लॉज। अगर सेकेंड क्लॉज जो है वो फर्स्ट क्लॉज की या एक्सप्लेनेशन दे रहा है या उसी को समराइज कर रहा है, तब भी हम कॉलन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन वॉज राइट, वी शुड हैव बाउल्ड फर्स्ट। अब ये है तो जो है वो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों, लेकिन जो सेकेंड क्लॉज है वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है या इसी को जो है वो इसी के साथ रिलेटेड है। कैप्टन वॉज राइट एक्सप्लेन कर रहा है क्यों राइट था, वी शुड हैव बॉल्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने कॉलन का इस्तेमाल किया। कॉलन विद चैप्टर एंड वर्स। हम चैप्टर यानी कि सूरत और वर्स यानी कि आयत, जब हम कुरान पाक की जो है वो सूरत और आयत का बताते हैं तो फिर भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ कॉलन बिटवीन चैप्टर एंड वर्स ऑफ अ कुरानिक रेफरेंस। अल बकरा ये है दूसरा जो है वो पारा, और ये जो है वो 124वीं आयत, ये चैप्टर सेकंड चैप्टर और 124th वर्स। ठीक है। और अल इब्राहिम देखें ज़रा, ये है 14 चैप्टर और 35 वर्स। ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया कॉलन, यहाँ पे भी आ गया कॉलन और यहाँ पर भी कॉलन आ गया। कॉलन विद आर एंड मिनट। आर और मिनट को जब हम लिखते हैं तब भी हम कॉलन यूज़ करते हैं। यूज़ अ कॉलन बिटवीन आर एंड मिनट ऑफ अ टाइम रेफरेंस। जब आप टाइम रेफरेंस दे रहे हो तो आर और मिनट, 9 जो है वो आर है और 45 मिनट है। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान क्या आया? कॉलन। 12 जो है वो आर है और 0 जो है वो मिनट्स है, तो ये कॉलन आ गया। 5 जो है वो हमारे पास आर है और 0 मिनट्स हैं, तो इनको भी कॉलन से ज्वाइन किया। ठीक है स्टूडेंट्स। कॉलन्स नो, कहाँ आपने कॉलन्स यूज़ नहीं करने हैं। डू नॉट प्लेस अ कॉलन बिफोर और आफ्टर नेमली और फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं या नेमली जब आप यूज़ कर रहे हैं तब आपने कॉलन का एडिशन नहीं करना है। वी एग्री टू द प्लान कॉमा नेमली कॉमा टू गिव साकिब अ सरप्राइज पार्टी। अब नेमली आया है तो कॉलन नहीं आएगा। अ कॉलन इज़ शॉर्ट हैंड फॉर वर्ड्स लाइक नेमली, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है, कॉलन का मतलब ही नेमली होता है, एंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। सो यूजिंग अ कॉलन विद दोज वर्ड्स वुड बी रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स एक ही चीज़ दोबारा रिपीट की जा रही है। अ कॉलन वुड ऑल्सो इफेक्टिवली एंड द सेंटेंस एट नेमली मेकिंग द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेगमेंट। तो जो है इफ़ेक्टिवली एंड करेगा
द सेंटेंस एट नेमली, अगर नेमली पे ये एंड होगा तो मेकिंग द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस आप फ्रेगमेंट, वो एक फ्रेगमेंट बन जाएगा और वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दूसरे में आ जाएगी। तो कॉलन जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब ही नेमली होता है, उसका मतलब ही फॉर एग्जांपल होता है। तो जब आप लोग नेमली या फॉर एग्जांपल लिखेंगे तब कॉलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। कॉलन्स, नो अगेन, डू नॉट प्लेस अ कॉलन आफ्टर अ वर्ब। वो जो पहले की एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी, आर या इंक्लूड, ये दोनों वर्ब्स हैं, ठीक है। ये दोनों पे एंड हो रहा है सेंटेंस अनलेस द सेंटेंस एंड्स विद अ वर्ब। और अगर पूरा सेंटेंस वर्ब पे एंड हो रहा है तब हम कॉलन्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम कॉलन नहीं लगाएंगे आर के बाद या इंक्लूड के बाद। The components of this history course are lecture, recitation and laboratory। अब यहाँ पे हमने नहीं लगाया आर, क्योंकि आगे तो लिस्ट आपको लगेगा, आगे तो लिस्ट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। आर के बाद हम कॉलन नहीं लगाएंगे, वो कंप्लीशन सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जो है वो इसके साथ ही है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आर पे एंड होता तो फिर हम जो है वो कॉलन्स लगा सकते थे। लेक्चर, रिसिटेशन एंड लेबोरेटरी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, ये सब इसी के ऑब्जेक्ट्स हैं। अ कॉलन वुड इफेक्टिवली एंड द सेंटेंस एट आर, मेकिंग द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेगमेंट। ये देखिए, देयर आर टू थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। देयर आर टू थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर। अब ये आर पे एंड हो रहा है, देखें ये वाला आर जो है वो यहाँ पे आपने नहीं लगा सकते। ये सेंटेंस पूरी का पूरा आर पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये इसका वर्ब नहीं है, ठीक है। आवर हेरिडिटी एंड आवर इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द कॉलन इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट एंड्स विद verb are. In this case the colon does not create a fragment। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलन्स, नो, नोज। कहाँ पे आपने इस्तेमाल नहीं करना, डू नॉट प्लेस अ कॉलन आफ्टर अ प्रेपोजिशन, जैसे कि सच एज, विद, इनके साथ आपने इनके बाद कॉलन यूज़ नहीं करना है। इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम आर मेनी ऑफ द फिजिकल साइंसेस सच एज। अब आप ये ना हो ये समझ लें कि ये लिस्ट है तो सच एज के बाद हम लगाएंगे, सच एज के बाद जो है वो कॉलन नहीं लगता। द कॉलन प्रीसीडिंग द लिस्ट ऑफ साइंस वुड इफेक्टिवली एंड द सेंटेंस एड सच एज, मेकिंग द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेगमेंट। ये एक फ्रेगमेंट उसको बना लेगा। तो आपको पता है जब तक सेंटेंस कंप्लीट ना हो हम कॉलन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो एक्टिविटी की तरफ हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक में ये एक्टिविटी गिवन है, यूज़ कॉलन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस में कॉलन्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब कुक दीज डिशेस फॉर द पार्टी, मीट, राइस एंड फिश। यहाँ पे कॉलन कहाँ लगेगा, कहाँ पे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद लिस्ट कहाँ पे है, वहाँ पे आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। द प्रिंसिपल अनाउंस द रिजल्ट, अहमद गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब ये देखें यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के जो है वो नेसेसरी ऐड कर रहा है और उसी से रेलेवेंट है, तो हम कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव अ सेफ जर्नी यू शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। अब दीज इंस्ट्रक्शंस ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसके बाद कॉलन कहाँ लगेगा, टाई सीट बेल्ट, ड्राइव विद नॉर्मल स्पीड एंड केयरफुली। अब उसके बाद जो सेंटेंस है, ही विल अराइव एट 5:45 PM, तो टाइम है तो टाइम के कहाँ पे कॉलन हम ऐड करेंगे, वी सेल फॉलोइंग आइटम्स, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर ये इस तरह से होता स्टूडेंट्स, वी सेल फॉलोइंग आइटम्स नेमली बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, क्या आप ऐड करते, कहाँ ऐड करते, या वी सेल फॉलोइंग आइटम्स सच एज बुक्स,
तो फिर क्या आप कॉलन ऐड करते? सो दिस इज़ समथिंग जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलन। आपने बहुत अच्छी तरीके से मज़ीद अगर आप लोग इस पे बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मज़ीद आप पढ़ें कि हम कहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।